नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो देश का सवाल और मैं हूं अमित सिंह। जी हां, जब सत्ता, शासन और सरकारों के लिए पड़ जाता है सवालों का काल, हम आपके लिए लेकर आते हैं देश का सवाल। क्या छात्रों की लड़ाई किसी और के हाथों में चली गई? क्या छात्रों को सियासत का मोहरा बनाया जा रहा है? दिल्ली में किसके इशारे पर आंदोलन उग्र हुआ? आंदोलन छात्रों की आवाज या राजनीतिक एजेंडा है? नीट पेपर लीक मामला हक की लड़ाई थी या सियासी दाव? अगले घंटे लगातार ये सब कुछ, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच स्थगित, 2 मांगों पर बनी सहमति। हरियाणा में बॉर्डर सील, किसान नेता हाउस अरेस्ट। कुंडली सिंगू बॉर्डर पर जाम। दिल्ली में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, पीएम आवास के बाहर बैठे राहुल, प्रियंका और खड़गे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचे। अफगानिस्तान में कुदरत का कहर, भीषण बाढ़ ने ली 20 की जान, 100 से ज्यादा लोग लापता। बाढ़ में बह गए घर और सड़कें, प्रशासन का रेस्क्यू जारी। राजौरी में आईडी जैसी संदिग्ध सामग्री बरामद, स्कूल के पास मिला विस्फोटक जैसा संदिग्ध सामान, सुरक्षा बलों ने मौके पर निष्क्रिय किया। हॉर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स में धमाके की खबर, IRGC ने 2 टैंकर्स को भीषण आग लगने का दावा किया। असुरक्षित दक्षिणी मार्ग से गुजरते वक्त हादसा हुआ। देखिए ओ भाई, दिल्ली में कश्मीर की तरह पत्थरबाजी क्यों? पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं। ये देखिए, प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, फिर पुलिस जख्मी कैसे? इसकी गाड़ी को पूरा तोड़ फोड़ दिया गया है। छात्रों के द्वारा ये देखिए, बालक विलाप करने वाले सेलिब्रिटी कहां गए? क्या प्रदर्शन कर रहे लोग सच में स्टूडेंट थे? पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले कौन थे? किसने बनाया मासूम छात्रों को हथियार? छात्र बने सियासी टूल किट। आप देख रहे हैं देश के सवाल। दर्शकों, दिल्ली देश की राजधानी, संसद का इलाका और सड़कों पर ऐसा टकराव जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ छात्र यानी स्टूडेंट और प्रदर्शनकार यानी प्रोटेस्टर्स अपनी मांग को लेकर संसद की ओर कूच कर रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस हर हाल में उन्हें रोकने के लिए तैनात थी। नतीजा, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पत्थरबाजी के आरोप, बैरिकेड टूटे, पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी जख्मी हुए, अरेस्टिंग भी हुई और पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में बदल दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह, क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संसद की सुरक्षा से ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्या छात्रों का आंदोलन अपने मूल मुद्दे से भटक गया, या फिर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई? और यदि आंदोलन में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और चर्चित चेहरों की मौजूदगी रही, तो क्या इससे आंदोलन की दशा और दिशा बदली है? आज बहस सिर्फ एक प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे हैं,
बहस इस बात की है दर्शकों, क्या देश की राजधानी में विरोध और व्यवस्था के बीच संतुलन टूट गया है? क्या लोकतांत्रिक अधिकार और कानून व्यवस्था आमने सामने खड़ी है? दर्शकों, क्या इस मामले में छात्र सियासत का शिकार हो गए? सवाल यह भी कि छात्रों को हथियार किसने बना दिया? सबसे पहले देश का सवाल में 6 तस्वीरें लेकर आए हूं और ये मामूली तस्वीरें नहीं है दर्शकों, ये हैं उन सेलिब्रिटीज की तस्वीरें जो जंतर मंतर पर बालक विलाप करने पहुंचे थे, कह रहे थे नीट पेपर लीक को उनका दिल टूट गया, उनको बहुत आघात लगा है, स्टूडेंट के भविष्य को लेकर वे विलाप कर रहे थे। लेकिन जब कल प्रदर्शन शुरू हुए, इसमें से कोई भी चेहरा दिखा नहीं। पहली तस्वीर शबाना आजमी, मशहूर एक्ट्रेस बॉलीवुड की, प्रकाश राज दक्षिण भारत और बॉलीवुड के जाने माने चेहरे, कुणाल कामरा कॉमेडियन, चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक दल एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता, स्वरा भास्कर वो भी पहुंची थी, और नसीर साहब को कैसे भूल सकते हैं, खाटी के एक्टर है नसीरुद्दीन शाह। जी हां, तो दर्शकों ये 6 बड़े चेहरे वहां पहुंचे थे। लेकिन जब कल प्रदर्शन हुए दर्शकों, तो हम तस्वीरें ढूंढ रहे थे कि कहीं नसीरुद्दीन शाह दिख जाते, स्वरा भास्कर दिख जाती, या फिर शबाना आजमी बच्चों के साथ पसीने से लथपथ जनपथ पर दिखाई दे जाती, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सरकार चिंतित है नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, 3 नेताओं के बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, रवि किशन, कंगना रनौत और किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। Prime Minister had stated very clearly that all those who were involved in paper leaks, in the recent NEET paper leaks, are arrested. 13 of them are put into jail, and Prime Minister desires that these people should be given most stringent possible punishment. युवाओं को लेकर जो है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस तरह से हम जनप्रतिनिधि जो है उसके साथ जस्टिस करें, और प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं, और हम लोगों का उसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है। जो भी अपराधी 13 पकड़े गए हैं उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें, और जल्द से जल्द सजा लाने की भी उन्होंने पूरा ये बात की कि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले। तो नेता भी चिंतित हैं, सेलिब्रिटी भी चिंतित है। राहुल गांधी का एक बयान दिखा रहा हूं। 2011 में राहुल गांधी ने कहा कि जो भूख हड़ताल पर लोग बैठते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, ये एक तरह का प्रेशर बनाते हैं सत्ता के ऊपर, सरकार के ऊपर, कानूनों की तब्दीली के लिए। और एक 2026 का भी बयान है, दोनों तस्वीरें रख रहा हूं, गौर से सुनिएगा। A process divorced from the machinery of an elected government that seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of Parliament of this House sets a dangerous precedent for our democracy. Today the proposed law is against corruption. Tomorrow the target may be something less universally heralded. It may attack the plurality of our society and our democracy. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense. तो राहुल गांधी पहले इस बात को लेकर चिंतित थे कि लोग भूख हड़ताल पर जाकर दबाव बनाते हैं, फिर इस बात पर चिंतित हैं कि लोग भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, सरकारों पर दबाव क्यों नहीं बनता। देश का सवाल आपके स्क्रीन पर है दर्शकों, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। क्या छात्रों की लड़ाई किसी और के हाथों में चली गई, फिसल गई, कोई और इन्हें हैंडल कर रहा है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या छात्रों को सियासत का मोहरा बना दिया गया? बेचारे छात्र समझ नहीं पाए क्या? सवाल नंबर 3 जो मैं पूछूंगा पैनल से, दिल्ली में किसके इशारे पर आंदोलन उग्र हुआ, किसने एग्रेसिव कर दिया इस आंदोलन को? जी हां, और अगला सवाल, किसने इस पूरे आंदोलन में इतनी आग झोंक दी, गुस्सा झोंक दिया? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। आंदोलन करने वाले छात्रों की आवाज है या फिर ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा
कोई पॉलिटिकल टूल किट जो अब एक्टिव हो चला है। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, नीट पेपर लीक मामला हक की लड़ाई है या कोई और सियासी दांवपेच चल रहा है जिसका शिकार मासूम निरीह स्टूडेंट हो गया? दर्शकों, सबसे पहले एक ग्राफिक्स मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम चर्चा पर जाएंगे। तमाम हमारे जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं और एक खास मेहमान भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं दर्शकों, उनसे भी चर्चा करूंगा और उनकी बातें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रोटेस्टर्स के साथ कितने सेलिब्रिटी थे, जरा वो तस्वीरें दिखा दूं, और प्रदर्शन के वक्त वो कहां थे, ये सवाल मैं कल से पूछ रहा हूं। दर्शकों, आप भी पूछिए। एयर कंडीशन कमरों में रहकर आंदोलन की बात करना बहुत आसान है, इस गर्मी इस उमस में दिल्ली की सड़कों पर चलना जरा मुश्किल। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से सेलिब्रिटी वहां पहुंचे थे, और सौरभ मेरे जो प्रोड्यूसर हैं कुछ सेकंड में आपको स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाएंगे। लेकिन दर्शकों, आज का सवाल यही है कि छात्रों को हथियार किसने बना दिया? जी हां, सबसे पहले सेलिब्रिटीज की लिस्ट बता दूं, उसके बाद में अपने पैनल की लिस्ट आपको बताऊंगा जिनसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सेलिब्रिटी जो वहां पर थे पहले, फिर कल दिखे नहीं। सेलिब्रिटी नंबर 1 शबाना आजमी जी पहुंची थी आंदोलनरत छात्रों से मिलने के लिए, लेकिन जिस दिन आंदोलन था उसी दिन वो गायब हो गई, दिखाई नहीं दी किसी को, किसी मीडिया कैमरे में नहीं थी, न तो सोशल मीडिया के किसी मोबाइल क्लिप में। सेलिब्रिटी नंबर 2 प्रकाश राज साहब, ये भी नहीं दिखाई दिए, हालांकि ये वांगचुक साहब के साथ मंच साझा करते जरूर दिखे थे। सेलिब्रिटी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कुणाल कामरा, कॉमेडियन है, अपनी बातों अपनी टिप्पणियों के लिए खासा चर्चित है देश में, आप भी नहीं दिखाई दिए। चंद्रशेखर आजाद सियासत करते हैं दलितों की, पिछड़ों की, कल दिखाई नहीं दिए ये। जी हां, और आखिरी 2 जो सेलिब्रिटीज है जिनकी चर्चा कर रहा हूं मैं, सेलिब्रिटी नंबर 5 स्वरा भास्कर, ये भी नहीं दिखाई दी, लेकिन मंच पर पहुंचकर जंतर मंतर में बच्चों का ढांढस बंधाने के लिए, हिम्मत देने के लिए पहुंची जरूर थी दर्शकों। और आखिरी सेलिब्रिटी जो हैं वो हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, जो पहुंचे नहीं थे। चलिए, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है दर्शकों, फटाफट चलते हैं, शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। स्वागत कीजिए वेद भूषण साहब का, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, और इस पूरे मामले को बहुत करीने से बारीकी से समझाएंगे। राम कुमार पाल मेरे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल यादव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, जी हां, कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। पवन शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और आपको एक असली छात्र दिखाता हूं, नाम आदित्य आनंद है, ये सच में छात्र हैं। कल ये दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में पहुंचे, इनके साथ क्या हुआ वो आप सुनिए, उसके बाद मैं पैनल के पास जाऊंगा। वेद सर, आई विल ओनली टेक 2 मिनट्स। मेरे साथ आदित्य आनंद हैं, हिंदू स्टडीज के छात्र हैं। आदित्य, मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि जंतर मंतर पर आप क्यों गए थे, वहां गए तो आपके साथ क्या हुआ? आदित्य। जब मैं जंतर मंतर पे गया जी, तो जैसा कि इस मंच का था कि उद्देश्य था कि छात्र छात्राओं के मुद्दे को उठाना, जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, जिसका भी पेपर लीक हो रहा है, तो वो विषय एकदम उचित है। लेकिन जो है उस छात्र छात्राओं के मुद्दे पर जो जिस मंच को तैयार किया गया, उस मंच पर जो है अलग ही काम चल रहा है। उस मंच पर जो है हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना, देश विरोधी जो है बातें करना, हमारे देश के तमाम जो है महान विभूतियों को जो है टारगेट करना, उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करना, और जो है यहाँ तक कि भारत माता का जो भी अपमान किया गया उस मंच से। कहा गया, एक CPI ML की नेत्री के द्वारा कहा गया, भारत अगर माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कौन है। इस प्रकार के जो शब्द निकल रहे थे वहाँ से, तो मुझे ये कतई नहीं लगा कि ये छात्र छात्राओं का जो है विषय उठाने के लिए मंच है। मुझे ये लगा कि जो ये कहीं न कहीं भारत विरोधी तत्व के द्वारा ये मंच को खड़ा किया गया है, और ये जो है पूरे फंडेड मंच है, जो कि यहाँ पे जो है पूरे इसको फंडिंग करके खड़ा किया गया है, और ये भारत के खिलाफ में खड़ा किया गया है, हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ में खड़ा किया गया है। और वही ये मंच से काम हो रहा था, क्योंकि जब जो है मंच से किसी भी हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली या हमारे भारत माता को गाली दिया जाता था, तो नीचे में बैठे हुए छात्र छात्रा ताली पीटते थे, ऊपर गाली और नीचे ताली। इस प्रकार की हरकतें को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि ये छात्र छात्राओं का जो है मंच था। आदित्य, आपके साथ मारपीट भी हुई, जरा उसके बारे में बताइए।
जब जो है इस बात का जो है एक चैनल पे मुझे मेरा बाइट लिया जा रहा था, तो जब मैं बाइट दे रहा था तो उस वक्त जो है बाइट देने के क्रम में इसी बात को मैं रख रहा था कि ये जो है जो विषय पे इस मुद्दे को रखा गया छात्र छात्राओं का, ये विषय सही है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग सकते हैं, वो सही है, लेकिन जो है आप उनकी मुर्दाबाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह जी की मां को अगर गाली दे रहे हैं, या मेरी मां को गाली दे रहे हैं, या और किसी की मां को गाली दे रहे हैं, तो मां तो सबकी मां है, लेकिन ये जो है कतई उचित नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसी बात को मैं चैनल पे रख रहा था, एक यूट्यूबर चैनल पे, तो वहाँ पर जो है इसी को देखते हुए वहाँ पे एक झुंड जमा हुआ और उसने ये कहते हुए मुझे हमला किया मेरे ऊपर में, हिंदू है साले, इसको मतलब चोटी पकड़ा और चोटी खींच करके मुझे वहाँ पे गिराया और मेरे ऊपर जो है प्रहार करना शुरू किया। लगातार जो है 3 बार मेरा मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया और चौथे बार जो है हम पहुँच करके वो न्यूज़ 18 जहाँ पे सीपी पे लगता है वो भैया जी कहीं, वहाँ पर जा करके एक गाछ में जो है हम अपने तौलिया से खुद को फांसी लगा करके बचाने का प्रयास किए। ठीक है आदित्य, आप साथ रहिएगा। मैं सबसे पहले जाऊंगा पवन शर्मा जी के पास, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पवन जी, आपने आदित्य की बात सुनी, ये छात्र वहां पे सपोर्ट करने गया था, लेकिन वहां भारत माता को गाली दी जा रही थी। प्रधानमंत्री को गाली तो देते ही रहते हैं बहुत सारे लोग देश में, अमित शाह को भी गाली देते रहते हैं, मुर्दाबाद और इस तरह की नारे बहुत लगते हैं पीएम मोदी और अमित शाह जी के लिए। वो सवाल मेरा नहीं है, सवाल ये है कि स्टूडेंट की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की, जब इसने पूछा कि भारत माता को गाली क्यों दे रहे हो, क्या यही असली छात्र हैं? क्या यही असली प्रोटेस्ट है जो जंतर मंतर पर चल रहा था? राहुल यादव जी। जी देखिए अमित जी, आपने कमोबेश आपने जो भूमिका बांधी है सरकार की, उससे यही लग रहा है कि आपने जो है इस लोकतंत्र में आंदोलन की गुंजाइश को बिल्कुल समाप्ति कर दिया है। आपने जिस तरीके से बड़ा बेहतरी से पक्ष रखा, शायद भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं रख पाते। आपने जो भूमिका तैयार करी है इस डिबेट को लेकर, देखिए आज जो अभी जो छात्र पवन जी, आप भी भूमिका बनाइए, आप भी बनाइए भूमिका, आप भी बताइए। आप इसीलिए तो बुलाया है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम बीजेपी भूमिका अपनी अपनी बनाए। मैंने तो एक छात्र की बात रखी सबके सामने जिसको मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई, वो सीधे साधे गांधीवादी छात्र जो नीट पेपर लीक को लेकर परेशान थे, एक स्टूडेंट की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। आप भी भूमिका बनाइए, मैं सबको बारी बारी से भूमिका बनाने का मौका दूंगा। आप भी नाम थोड़ा ठीक कर लीजिए। पवन शर्मा जी, रुक जाइए भाई, राहुल जी आप पहले तय कर लीजिए, पवन जी से बात कर रहे हैं, मेरे से बात करना चाह रहे हैं? होमवर्क की कमी है, डॉक्टर राहुल यादव बनाने के लिए है, तो होमवर्क आधा करके रुक जाइए। देखिए ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप के फर्रे मत पड़िए, थोड़े डिबेट पे ध्यान करके और तैयारी के साथ आइए करिए। एंकर साहब अब सुन लीजिए, देखिए आज का जो मुद्दा है वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है, भारत के करोड़ों युवाओं के भविष्य का है। आज का सवाल ये सिर्फ कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये विपक्ष बनाम सरकार का नहीं है। भाजपा क्या कह रही है? सवाल ये है कि क्या इस देश का छात्र अपने भविष्य के बारे में सवाल भी नहीं पूछ सकता? पिछले 10 वर्षों में 152 से अधिक पेपर लीक हो गए और 7.5 करोड़ छात्र इसकी जद में आ गए और एक को भी सजा आज तक ये सरकार नहीं दिलवा पाई, जबकि लाखों परिवारों को अपने वर्षों की मेहनत बर्बाद करनी पड़ी। किसी गरीब किसान का बेटा चला गया, किसी मजदूर की बेटी चली गई, किसी मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा चला गया, जो दिन रात पढ़ाई करता था। जब परीक्षा देने जाता है तो उसे पता चलता है कि पेपर पहले बिक चुका है, तब सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, उसका विश्वास टूटता है, उसके परिवार का विश्वास टूटता है। तो मैं यहां जो भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा ने शायद प्रवक्ता नहीं भेजा, वो आप और शायद इनके भाजपा के नेताजी वो उसकी पूर्ति कर देंगे। क्या एक भी बड़े अधिकारी ने जिम्मेदारी इसको लेकर ली? क्या किसी भी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी इसको लेकर स्वीकार की? क्या किसी बड़े शिक्षा माफिया को कोई कठोर सजा मिली? क्या प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से माफी मांगी? क्या संसद में इस पर गंभीर चर्चा करवाई जाने को लेकर सरकार ने अपना मत स्पष्ट किया? क्या गृह मंत्री ने बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी क्यों चलाई गई? क्या लोकतंत्र में छात्रों का स्वागत लाठियों और आंसू कैसे होगा? ठीक है, जब छात्रों ने कहा कि हमारा भविष्य बचाइए, तब सरकार ने कहा कि लाठी चलाइए। ठीक है डॉक्टर, पॉइंट संसद में चर्चा मांगी, सरकार चर्चा से भागना चुना सरकार ने। ठीक है डॉक्टर राहुल, प्लीज स्टे विद मी। डॉक्टर राहुल प्लीज स्टे विद मी। कल प्रधानमंत्री ने भी प्रोटेस्ट को देखकर पॉइंट टेकन, स्टे विद मी। संसद से भागना ही। राहुल जी स्टे विद मी, पॉइंट टेकन, आई हैव टेकन योर पॉइंट। मैं बीजेपी के पास अभी नहीं जा रहा हूं और मैं वेद सर के पास भी नहीं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना पक्ष रखें, फिर मैं उनसे सवाल पूछूंगा। राम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
ठीक है रामकुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रामकुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाजपाइयों को कहां से आवाज आएगी? ठीक है पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल उनका कुछ ग्लिच है। पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ आदित्य आनंद बैठे हैं, छात्र। मैंने सवाल पूछा कि वहां पर जो हो रहा था, ये बच्चा, ये छात्र नहीं है, इनकी पृष्ठभूमि एबीवीपी की है मान्यवर, मैं क्लियर कर देता हूं। आऊंगा डॉक्टर राहुल, आऊंगा। एंकर को भी थोड़ा बोलने दीजिए, आपको तो मौका दे रहा हूं मैं। आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं उनके पास मैं जा रहा हूं। पवन जी, ये बच्चा कल वहाँ पर गया हुआ था, इसको जान से मारने की कोशिश की गई। इसने जब वहाँ पर फांसी लगाने की कोशिश खुद को की तो लोगों ने इसको छोड़ा। वहाँ पर भारत माता के खिलाफ नारे लग रहे थे, पीएम मोदी, अमित शाह की मां को गालियाँ दी जा रही थीं, लोग वहाँ पर ताली बजा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। जितेंद्र सिंह जी मिलने के लिए पहुँचे जंतर मंतर पर। कल जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया कि हम बहुत सेंसिटिव हैं नीट पेपर को लेकर, कार्रवाई हो रही है, देश को भी हमारे साथ खड़ा होना होगा और नीट परीक्षा लीक में जो भी लोग दोषी थे या जो आरोपी थे उन पर कार्रवाई हो रही है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। बहुत सारे एफआईआर भी हुए, आपको भी ये बात पता होगी, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन कल जब दंगे हो रहे थे, आप सपोर्ट करते हैं छात्रों को, कांग्रेस भी सपोर्ट करती है छात्रों को। कल प्रदर्शन के दौरान दिखे नहीं, ना कांग्रेस का कोई नेता दिखा, ना आम आदमी पार्टी का नेता बच्चों के साथ हाथ से हाथ, उनके कदम से कदम मिलाकर, हाथ पकड़कर, कोई दिखाई नहीं दिया। आप सब सपोर्ट कर रहे हैं और वो दर्जन भर सेलिब्रिटीज जिनका नाम बताया मैंने आपको, वो भी कल दिखाई नहीं दिए, जो विलाप कर रहे थे, बालक विलाप कि नीट पेपर लीक हो गया, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कल वो दिखाई क्यों नहीं दिए? अगर इतनी चिंता थी बच्चों की तो उस मार्च में, अगर वो शांतिपूर्ण मार्च था तो बच्चों के साथ रहना चाहिए था। मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं पवन जी। समस्या यहीं से शुरू होती है। आप सिर्फ वो पढ़ के बोल रहे हैं जो आपको लिख के दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि 150 पेपर लीक हुए, 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, लाखों छात्र ट्रॉमा में थे। और अमित जी ने मुझे बताइएगा कि 22 दिन से अनशन को हो गए, 22 दिन से अमित जी ने कितनी बार इस पर डिबेट करी, कितनी बार से मुद्दा उठाया कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र ट्रॉमा में है। देश के चलिए मैं आपको रिकॉर्ड भेजूंगा, गृह मंत्री पवन जी, I'll send you my shows, don't worry, I'll send you my shows कि मैंने बच्चों की खुदकुशी पे शो किया कि नहीं, मैंने वांचुक जी पे शो किया कि नहीं, उनको उठाया गया वहां से उस पर शो किया कि नहीं, जो नागपुर में बच्चा मरा उस पर शो किया कि नहीं। I'll send you the links। आप अभी का जवाब दीजिए। हाँ, आपका हो गया, मैं बोलूं? हाँ प्लीज बोलिए। देखिए, मुझे किसी का नहीं पता कौन गया, लेकिन मैं पीएचडी का छात्र हूं, मैं पीएचडी कर रहा हूं जी। दूसरा, मुझे अच्छा लगता अमित जी आज बात करते कि 22 दिन के अंदर 22 दिन में सरकार का एक भी आदमी छात्रों से बात करने नहीं पहुंचा, उनको पीड़ा नहीं पता थी। और मैं आपको ये बताता हूं कि जहां जहां पेपर लीक होते हैं भाजपा के नेता पकड़े जाते हैं, मैं उनके नाम आपको बोल सकता हूं। बीजेपी के नेता हाकम सिंह पकड़े जाते हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग, सुरेश ढाका हैं जिनको 10 पेपर लीक में मोस्ट वांटेड पाया गया, उनको 20 करोड़ का ठेका दिया गया, इन्हीं की सरकार ने उसको ठेका दिया गया। ये वो लोग हैं, छात्रों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, भाई पेपर लीक हो छात्रों के, ट्रॉमा झेलें छात्र, आत्महत्या करें छात्र, सब कुछ पीड़ा झेलें छात्र, प्रोटेस्ट करें छात्र, लेकिन सरकार क्या करे? सरकार एसी कमरे में बैठ के प्रोपेगेंडा चलाए। भाई इनके लिए छात्र आज इंटरनेशनल हो गए, इनके लिए किसान आतंकवादी थे, इनके लिए जो इनसे आवाज हक की मांग करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आतंकवादी इंटरनेशनल हो जाता है। आज देश के छात्रों के खिलाफ हो गए। मैं कल वीडियो देखा तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी। हमारे देश की बच्चियां, 15, 16, 17 साल की बच्चियां ये कह रही थी कि पुलिस वाले हमको धमका रहे हैं। वो पता नहीं पुलिस वाले थे या सिविल ड्रेस में भारतीय जनता पार्टी के इनके गुंडे थे, वो धमका रहे थे या तो आप यहां से भाग जाओ, नहीं आपके कपड़े फाड़ देंगे। ऐसा कौन सा इतना बड़ा धुरंधर हो गया जो हमारी बहन बेटियों कपड़े फाड़ देगा? इतनी हिम्मत हो गई इनकी। आज मैं जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कल लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे, सबूत लाइए, साक्ष्य लाइए, हम आपसे डिबेट करेंगे। प्रधानमंत्री जहां खड़े थे, संसद भवन से कुछ ही मीटर की दूरी थी जहां पे सारे छात्र इकट्ठा हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचने चाहिए थे, उनसे बात करनी चाहिए थे। क्या उनको सबूत चाहिए? क्या 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, ट्रॉमा झेला, वो सबूत इनके लिए काफी नहीं है क्या? वो पेपर 150 पेपर लीक इनके सबूत काफी नहीं है क्या? जहां पेपर लीक होता है वहां भाजपा के लोग पकड़े जाते हैं। इसी वजह से क्या इनकी मजबूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान, भाई उनका इस्तीफा लेने से भारतीय जनता पार्टी बच रही है। भाई धर्मेंद्र प्रधान की ऐसी क्या मजबूरी है जो पेपर लीक रोक नहीं पा रहे? ठीक है, 12 साल पहले जिस आदमी पास हर समस्या का समाधान होता था, आज वही आदमी समस्या बन गया देश की। ठीक है, पॉइंट टेकन, हो गए छात्र, इंटरनेशनल हो गए, छात्रों से बात कर लेते, छात्रों से डिस्कस कर लेते। ठीक है पवन जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। आई विल कम टू यू पवन जी। पॉइंट टेकन, आई हैव टेकन योर पॉइंट। वेद सर के पास जाने से पहले बीजेपी प्रवक्ता रामकुमार पाल मेरे साथ है। आप मुझे सुन पा रहे हैं रामकुमार जी? जी, आवाज आ रही है।
तो ठीक है, कांग्रेस की बात भी आपने सुन ली, आम आदमी पार्टी की भी सुन ली, जरा जवाब दीजिए। देखिए, ये अभी 100 आदमी जो पकड़े गए हैं उसमें एक भी छात्र नहीं है, और री नीट एग्जाम भी इसी सरकार ने कराया और इसी सरकार ने कानून भी बनाया। सन 2000 से नीट पेपर लीक हो रहे हैं, 2014 से 2026 नहीं। सन 2000 जब मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री, तब से पेपर लीक हो रहे, इन्होंने भी 10 साल अरे भाई नेहरू जी से शुरू करो, फिर अगर आपको शुरू करना है। राहुल जी बोलेंगे बीच में नहीं, मैं आता हूं। राहुल जी आता हूं। अरे साहब, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। राहुल जी आता हूं। प्रवक्ता आते हैं, वो तो नेहरू जी से शुरू करते हैं मान्यवर। हमारे नेता का सरकार नरेंद्र मोदी की है 12 सालों से, बात कर रहे हैं 2000 की, मुरली मनोहर जोशी जी की। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है। आपने बोला, हमने सुना। 12 साल से बात करिए, या फिर नेहरू जी से 12 साल से बात करें, जब 2000 से हो रहा है तो भाजपा ने अपडेटेड प्रवक्ता नहीं भेजा क्या? इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है क्या? देखिए, 2000 साल से हो रहा है और इसी सरकार ने नीट पे कानून भी बनाया, सजा का भी बनाया, नीट का री एग्जाम भी कराया, छात्रों ने। कितने लोगों को 152 पेपर लीक हो गए, कितने लोगों को इस सरकार ने सजा दिलवाई? चलिए नाम बताइए एक का। अरे भाई एक का नाम बताइए, अरे भाई एक का नाम बताइए, एक भी विद्यार्थी नहीं है। एक का नाम बताइए जिसको सजा मिली हो। ये कल पुलिस के साथ शादी बढ़ती उन लोगों को पीट रहे थे, बच्चों को पीट रहे थे, लोग कौन है बताइएगा जरा, एक बार जरा। राम कुमार पाल, आप सुन पा रहे हैं हम जो बातें कर रहे हैं? बताइए पाल साहब, एक आदमी का नाम बताइए। रिप्लाई करिए, मुझे वेद सर के पास जाना है फिर, अगर आप सुन पा रहे हैं। देखिए, 100 आदमी पकड़े गए, एक भी आदमी छात्र है। अरे भाई, दोष सिद्धि कितने की हुई बताइए ना। आपने एक डीजीपी का एक अभी एनटीए का चेयरमैन भी हटाया था, उसको छत्तीसगढ़ का डीजीपी बना दिया। साहब आपके इनाम देने की प्रक्रिया है। क्या किया? हम लोग तो मानते हैं, हम तो सेवक हैं, हम कार्य करना जानते हैं, कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं पूरा। ये हम देश के पेपर लीक करते हैं, आप चंदा चोरी करते हैं, आप जैसे परिवारवादी लोग नहीं है हम लोग। मिलावटी पेट्रोल बेचते हैं, हमारी सरकार पेट्रोल की कालाबाजारी करते हैं। और ये जो कार्यक्रम हुआ साहब, ये आम आदमी के लोगों ने अरे भाई, एक आदमी 12 सालों में 2 सिद्धि आप करवा पाई हो आपकी सरकार। एक का नाम बताइए, कोई बात नहीं, देश एक का नाम बताइए आप, अगर आपकी सरकार ने एक को भी 2 सिद्धि करवाई हो। कुछ नहीं होगा साहब, मेरे आपसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जो सच है वो सच दिख रहा है, जब सन 2000 से हो रहा है तो हो रहा है। पेपर लीक है वो सबको दिख रहा है, वही सच है। तो दिख रहा है तो सरकार मुनाफा कमा रही है, यही सच है। भाजपा और आरएसएस वाले चंदा डकार रहे हैं, यही सच है। वो पेपर लीक का विषय खत्म हो गया, 21 तारीख को एग्जाम हो गया, और क्यों आज इतनी बातें कर रहे हैं? उसके बाद भी ओएमआर सीटें बदली गई, आपको सेवा तक लगानी पड़ गई। अरे साहब, आपको सेवा लगानी पड़ गई। ऑलराइट, ये हालात बना दिए आपने। राम कुमार पाल जी, आप तैयारी करके मुझे लगता है नहीं आए डिबेट में, मुझे ऐसा लग रहा है आप तैयारी कर नहीं आए डिबेट के लिए। वेद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप दिल्ली पुलिस में एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, आप एसीपी थे सर, और पार्लियामेंट आपकी कमान में रहा है, वहां की सिक्योरिटी आपने देखी है। मेरे 2-3 सवाल हैं सर, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। पहला ये, 18 साल से कम उम्र के लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जिसमें छोटे बच्चे 14 साल, 15 साल, 16 साल के लोग थे। दूसरा, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट की गई, 120 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान जख्मी हैं, 60-70 प्रदर्शनकारी जख्मी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और वो तस्वीरें भी थी जिसमें एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को मिलकर 50 लोग मार रहे हैं। विपक्ष आरोप यह लगा रहा है कि सादी वर्दी में भी लोग वहां पहुंचे थे, हेलमेट और लाठी डंडे लेकर। मैं चाहता हूं थोड़ा आप समझाइए, बताइए कि जो कल दिल्ली की सड़कों पर हुआ, क्या ये स्टूडेंट थे सभी के सभी? अमित सिंह जी, मैंने 3.5 साल एसीपी पार्लियामेंट, उसके अलावा बहुत लंबे समय तक नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर सेवाएं दी हैं। मैंने किसान आंदोलन जो टिकैत के समय से लेकर आज तक का समय देखा है, पर यह अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान को पता था कि सेशन शुरू होना है 20 तारीख को, और पूरे नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर धारा 163, जो पहले धारा 144 होती थी, जिसमें 5 आदमी से ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते थे, उनका प्रदर्शन कानूनी था।
ये प्रदर्शन पहले से गैरकानूनी था। ये इसका सरकार पेशे था कि उनको जारी रखना मौका दिया गया। अब आती है बात कि कौन कौन लोग इसके अंदर शिरकत कर रहे थे। आपने शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाए। अब मैं आपको ऐसे लोगों के नाम गिनाऊंगा जिनको देखकर आपके दर्शक चौंक जाएंगे। इसमें एक लीड कर रहे थे इस सारे मूव को, उनका नाम था हाजी अफजाल खान। ये सीलमपुर दिल्ली के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान में पहला मक्को का एक ऑफेंस होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, जिसमें इनको पहली बार हिंदुस्तान में कन्विक्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से भी वो सजा उनकी बहाल रही। उनका पूरा परिवार इस आंदोलन के अंदर कूदा हुआ था। मैं नाम भी बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें। शकीला आम आदमी पार्टी की काउंसलर है, आज वहां वो मौजूद थी। वहां पर बीएसपी के जो हाजी अफजाल थे, इन्होंने बीएसपी से इलेक्शन लड़ा, हार गए, वो अलग बात है। इनका सारा परिवार एक के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जेल के अंदर है। छैनू जेल के अंदर है, भाई इकबाल जेल के अंदर है, राका जेल के अंदर है। अब ये किस तरह के नारे लगा रहे थे, मुझे लगता है कि सभी ने देखे होंगे, राहुल जी ने भी देखे होंगे कि इसको नेपाल बना देंगे, संसद को तोड़ देंगे। दीप के जो पवन जी थोड़ा सुन लीजिए, पवन जी वो किसी पार्टी से नहीं है, इज नॉट फ्रॉम सम पार्टी। पवन जी थोड़ा धैर्य रखिए, पवन जी थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, ही वाज एक्स एसीपी ऑफ दिल्ली पुलिस। पवन जी थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिए, अभी पवन जी धैर्य रख के सुन लीजिए, वो किसी पार्टी से नहीं है, सुन लीजिए। अरे भाजपा की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं ये लोग, भाजपा की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पवन जी उनको बात पूरी करने दीजिए अपनी। पवन जी बात पूरी करने दीजिए। पवन जी हैव सम रिस्पेक्ट फॉर दिल्ली पुलिस, हैव सम रिस्पेक्ट। मैं आता हूं आपके पास, मैं आपको मौका दूंगा पवन जी बोलने का। आम आदमी पार्टी के पास रिमोट था, इसलिए कर रहे हैं कि कहीं उनका केजरीवाल का और आतिशी का नाम ना ले दे, क्योंकि कल वो नदारत रहे। इवन दीप के जो आए थे, जो अमेरिका से इनके गेस्ट आए हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और एक ध्रुव राठी जो जर्मनी में बैठे हुए हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। ये जो विदेश से आयातित जो हमारे नए नेता आए थे, जिनको आम आदमी पार्टी का फुल प्रूफ प्रोटेक्शन था। उसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको तमाम एक स्वरूप दे रहे थे, पूरा उसको ग्राउंड दे रहे थे। आपका अधिकार है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु पार्लियामेंट में घुसकर आप क्या करना चाहते हैं, इस देश को क्या दिखाना चाहते हैं, विदेशों में क्या दिखाना चाहते हैं। पवन शर्मा जी को बहुत दर्द हो रहा है, पवन शर्मा जी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता है। मैंने केजरीवाल का नाम ले लिया और आतिशी का नाम ले लिया, संजय सिंह का नाम ले लिया। अभी नाम लेता मैं आपसे पहले, उससे पहले आपको बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। अभी संजय सिंह लीड कर रहे थे इसको। आप जैसे दलाल यही काम करते हैं। ये आम आदमी पार्टी थोड़ा भाषा देखिए, पवन शर्मा जी थोड़ा भाषा पे नियंत्रण रखिए। पवन जी भाषा प्लीज, ये रोड छाप डिबेट नहीं है। ये रोड, पवन जी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये रोड छाप डिबेट नहीं है। थोड़ा भाषा का संयम रखिए, आपको डिबेट करनी है तो डिबेट आप करिए। थोड़ा भाषा का संयम। पवन शर्मा जी, आई विल कम टू यू, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। पवन जी, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक, हैव सम पेशेंस, आई विल कम टू यू। मैं तो नाम भी नहीं लिया केजरीवाल का, उससे पहले दर्द हो गया। अरे भाई, ये जो बीसी है, जो अभी जो अरेस्ट हुआ है, जिसको सजा हुई है, ताहिर हुसैन, उसी का दोस्त है। ये आप ही के पार्टी का ताहिर हुसैन था, उसी का दोस्त है, जिसका हाजी अफजाल का नाम ले। हाजी अफजाल से कुछ दोस्ती है क्या आपकी? अरे हाजी अफजाल, शकीला जो आम आदमी पार्टी की काउंसलर, उनसे कुछ आपकी फ्रेंडशिप है क्या? पता नहीं होगा आज तक भी। भाई नीट और नेट का डिफरेंस पता है आपको? होता क्या है ये पता है आपको? 22 लोगों की आंख में आंखें डाल के आप बात कर पाओगे? जो नाम सुन, वो मौजूद क्यों थे जब कल प्रदर्शन? 100 लोगों को भड़का रहे थे। अभी राम कुमार जी ने बता दिया कि सारे के सारे उसमें कोई स्टूडेंट नहीं था। घर से बाहर निकलने की हिम्मत आपकी है नहीं। अरे आओ, बाहर आओ, आप जैसे 360 घूमते हैं, आइए बाहर, आइए, आपके घर आओ, आपके घर पर आ जाऊं, तेरे घर पर आ जाऊंगा, तेरे भाजपा के दलाल बहुत सारे घूमते हैं। पवन जी मैं आपसे कह रहा हूं, भाषा का थोड़ा संयम रखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब भाषा नहीं चलेगी। ये दलाल क्या होता है? दिल्ली पुलिस का एसीपी आपको बीजेपी का दलाल लग रहा है? क्या बात करते हैं आप? ये कोई भाषा है? आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, दिल्ली पुलिस के अधिकारी को आप दलाल कर रहे हैं। Who are you? Who are you to blame? लीडर बताते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, ये छात्र हैं, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, शर्म नहीं है? आग के अंधे हो क्या? चश्मा ला के दो, ये प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्वक है। 120 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, उनके लिए आपको कोई दर्द नहीं है। तुम हो कौन?
पवन शर्मा आप कौन है? फिर मुझे अपना तारुफ कराइए। मेरे गेस्ट से आप नहीं पूछ सकते आप कौन हो। पवन शर्मा वेट सर, एक मिनट, वेट सर, अलाउ मी, वेट सर, अलाउ मी। पवन जी, आप मेरे गेस्ट से पूछ रहे हैं वो कौन है, आप कौन है? थोड़ा तारुफ कराइए नेशनल टेलीविजन पर, आपके बारे में मैं जानना चाहता हूं, आप कौन है? आप बताइए कौन है? पवन जी, वेट सर, एक मिनट, वेट सर, उनको पता नहीं कि एसीपी की रैंक क्या होती है, एसीपी का क्या है। मुझे बताइए पवन जी, आप कौन है? पवन जी, आप कौन है? पवन शर्मा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन है? आप अपने बारे में बताइए। मुझे बुलाया है नहीं, आप कुछ होंगे तभी तो बुलाया आपको। एसीपी से आप पूछ रहे हैं आप कौन है? आप कौन है बताइए। अमित जी देखिए ये जो है, पवन जी ये क्या भाषा है? पवन जी ये क्या भाषा है? आप एसीपी से पूछ रहे हैं कि वो कौन है? पवन जी आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे, इस तरह की भाषा की आपसे उम्मीद नहीं है। एंकर की जिम्मेदारी बनती है भाई, एंकर की सब पैनलिस्ट अपनी बात को रखिए, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए, अपनी बात को रखिए। मैंने कहा मैं आपके पास आऊंगा, दलाल है, ये है वो, ये क्या लेवल है, क्या भाषा है ये बात करने की? भाई आपको विरोध जताना है उनकी बात को काटिए, अपने फैक्ट से, अपने फिगर से, अपनी भाषा शैली को ठीक रखिए। ये तो दलाली से, इनको दलाल की भाषा समझ में आती है, क्योंकि इनकी पार्टी में एक के बदले एक शराब और शीश महल, ये दलाली वाली पार्टी है, तो इनको ये दलाली समझ में आएंगे। हर सावन के अंडे को अंडा हर जगह हरा हरा दिखता है, तो सावन के अंडे इनको दलाली नजर आते हैं, क्योंकि ये पार्टी दलालों की पार्टी है। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ एसीपी साहब की बात का जवाब। डॉक्टर राहुल यादव, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर राहुल यादव, एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। आदित्य, आप ये डिबेट सुन रहे हैं, आप इस डिबेट को देख रहे हैं जी। आपकी मॉब लिंचिंग की गई, मैंने सवाल पूछा कांग्रेस से भी, कांग्रेस ने आपके बारे में कोई बात नहीं की। यही सेम सवाल मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसको जान से मारने की कोशिश की गई, उसकी शिखा को खींचा गया और भारत माता के बारे में अपमानित शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसके बारे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं बोले। लेकिन दिल्ली पुलिस के एसीपी को दलाल कह सकते हैं। एक्शन किसने लिया? पवन शर्मा थोड़ा धैर्य रखिए, पवन शर्मा थोड़ा धैर्य रखिए, मौका जब दूंगा तो बात करेंगे। मेरे शब्दों को अपने मुंह में डालिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे दिख रहा है कि आप कितनी रिस्पेक्ट दिल्ली पुलिस की करते हैं और इस बच्चे की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो छात्र है, जिसके साथ कल बदसलूकी हुई है। वो अपनी आप बीती बता रहा है और वो आप बीती आपको उस आप बीती से मतलब नहीं है। एक बार भी आपने कहा कि दिल्ली पुलिस के 120 लोग जख्मी हुए हैं, उनकी भी फिक्र होनी चाहिए। एक बार भी आपने कहा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, उसका जिक्र किया आपने। अमित जी, हमें मुझे सहानुभूति छात्रों से भी है, उन बच्चों से है जो जख्मी हुए। नीट पेपर लीक को जो बच्चों ने खुदकुशी की, सुसाइड की, वो भी मुझे तकलीफ देता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के लोग भी हमारे अपने लोग हैं, वो पाकिस्तान से पकड़ के नहीं आए हैं, जिनके बारे में आपको चिंता नहीं है। इस डिबेट को डिरेल मत करिए, इस डिबेट को डिरेल मत करिए। आप मुझे मत बताइए राहुल यादव, यू डोंट टीच मी अबाउट हाउ टू डू डिबेट, ठीक है? यू डोंट टीच मी, आप अपना पक्ष रखिए। नहीं, क्या पक्ष रखिए, क्या पक्ष रखिए, अपना पक्ष रखिए। नो, डोंट टीच मी हाउ टू डू डिबेट। मुझे डिबेट करना मत सिखाइए राहुल यादव। मैं सारे पक्ष की बात सुनूंगा, मैं सबको मौका दूंगा बोलने के लिए। आपका जब मौका आएगा तो आपको बोलने का मौका दिया मैंने सबसे पहले, आपको सबसे पहले बोलने दिया और आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। मैं डिरेल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं ये मुझे मत बताइए। मैं सबकी बात रख रहा हूं सामने और आप जैसे आपको मैं सुन रहा हूं, आपको भी दूसरों को सुनना होगा। क्या धमकी दे रहे? ठीक है, बोलूंगा कि जैसे आपको मैं सुन रहा था, मैंने पवन शर्मा जी को सुना है तो आपको भी सुनना होगा। मैं आपको भी सुन रहा था, मैंने पवन जी को भी सुना, वेद सर को भी सुना, राम कुमार पाल को भी सुना, मैं सबको सुना। आदित्य, आपके साथ जो दिक्कत हुई उसके बाद क्या हुआ? जब आपके साथ मारपीट की गई, आपकी लिंचिंग करने की कोशिश की, उसके बाद आपने क्या किया? जब मेरी लिंचिंग करने का प्रयास किया गया तो उसके बाद जो है बचाव के लिए हम पहले फांसी लगाए और फांसी लगा करके हम अपना जान बचाए एक गाछ में, जो वीडियो है हमारे पास, मुझे मारा गया वो भी वीडियो है और तमाम प्रकार के वीडियो जो है सीसीटीवी में है, जो दिल्ली पुलिस आपको दे सकती है। और जो है अभी हम सुन रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है मैं एबीवीपी से हूँ। वो बोल रहे थे जैसे ही मैंने भारत माता के सम्मान की बात की, भारत माता को वहाँ गाली दिया गया और इसका अगर हम विरोध करते हैं तो वो कहते हैं एबीवीपी से हैं। अब अगर हम भारत माता के सम्मान की बात करेंगे, अगर हिंदू देवी देवताओं के सम्मान की बात करेंगे, अगर आप छात्र हो तो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो भाई?
भारत माता की इसमें कहां बोलने की जरूरत आ गई? जो है आपकी पृष्ठभूमि है, नहीं मैं फिर कह देता हूं, आप एबीवीपी की पृष्ठभूमि के हैं। आपको बता दे, आपको बता दे किसी छात्र छात्राओं के मंच से, किसी छात्र छात्राओं के मंच से क्या किसी छात्र छात्राओं के मंच से देवी देवता को अपमानित शब्द कहने का अधिकार है? क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ये अधिकार देता है? क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान जो ये अधिकार देता है किसी देवी देवता को आप जो है छात्रों के मन से अपमानित शब्द का प्रयोग करेंगे? क्या ये जो है भारत, यादव जी बताइए सीता का पति कौन है? नहीं, भारत माँ को अपमान करने का जो है संविधान जो अधिकार देता है क्या? भारत माँ को अपमान करने का अधिकार देता है संविधान क्या? अरे भाई, सीता का पति मेरे पड़ोस में श्यामलाल है। सीता का पति मेरे पड़ोस में श्यामलाल है। तो आप शर्म नहीं आती कहते हुए सीता का पति नाम बोलते हुए, राम का नाम लेते हुए शर्म आती है? अपने आप को कृष्ण वंशी बोलते हो? अरे भाई, सीता के पति श्यामलाल है मेरे पड़ोस में, आपको मैं उनको जानता हूं। क्या बात कर रहे हैं एसीपी साहब? तेरे बाप का होगा, तेरी माँ का हस्बैंड होगा श्यामलाल। मेरी माँ, मेरी साले सीता के माता जूते पड़ेंगे। का नाम राम। राहुल यादव पवन जी कुछ कह रहे थे, ठीक है। राहुल यादव गुस्सा नहीं वेद सर मैं रोक रहा हूँ पवन शर्मा जी आपने आदित्य को सुना? पवन शर्मा जी आपने आदित्य को सुना? पवन शर्मा जी आपने आदित्य को सुना? बोले पवन शर्मा जी। राहुल यादव मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर राहुल मैं आ रहा हूँ। पवन शर्मा जी बोले। पवन शर्मा जी पवन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवन जी अमित जी, मुझे लगता है कि आज की डिबेट ना सबसे बेकार डिबेट मेरे इतिहास की आज डिबेट हो रही है जी। मुझे लगता है कि मुद्दों की वो डिबेट नहीं हो रही आज जी। आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो छात्रों के मुद्दे पे। मैं तो ये सोच रहा था कि आज हम डिबेट करेंगे कि 22 लोगों ने जो अपनी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पीड़ा का विषय होता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बात क्या हो रही है? दलाल शब्द तो आप ही ने पहले बोला पवन शर्मा जी। बात हो रही है, दलाल तो आप ही ने कहा सबसे पहले। एसीपी साहब ने तो आपको कुछ नहीं कहा था। आप ये बता रहे हैं कि बात करो तो दलाल न करो। दलाल शब्द का इस्तेमाल तो आप ही ने किया था। यदि देश की आप खुद अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करो और बता रहे कि डिबेट क्या है। देश की बात करो। पवन शर्मा जी मतलब सोचो प्रवक्ता ने में गाली दे सकता है? पता राहुल जी की माता श्यामलाल का पुत्र है तू। श्यामलाल तेरा बाप है। श्यामलाल तेरा बाप है। पवन शर्मा जी ठीक है वेट सर टीसीआर म्यूट करिए। पवन शर्मा जी अपनी बात रखिए, मुझे बीजेपी के पास जाना, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। पवन जी देखिए, जब भी मैं छात्रों की नाजायज एससीपी है ये, नाजायज। डॉक्टर राहुल बस ठीक है। आपने शुरू किया था, आपने किया था डॉक्टर राहुल, आपने किया था। आपकी बात उनको ठीक नहीं लगी। आपकी बात उनको ठीक नहीं लगी। राहुल यादव कोई बात नहीं। राहुल यादव आपने बोला था पहले, आपने सीता जी के लिए बात बोली, आपने सीता जी के लिए टिप्पणी की। राहुल यादव आपने सीता जी के लिए टिप्पणी की। पहले आपने राहुल यादव सीता जी के लिए टिप्पणी की, उसका रिएक्शन था। रामकुमार पाल बीजेपी के प्रवक्ता, रामकुमार पाल जी ये देखिए। रामकुमार जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको पता है भाजपा के नेताओं ने सीता माता के लिए रामकुमार पाल जी, पवन जी जब मैं आपसे बात करने के लिए कहता हूं तो आप बात नहीं करते हैं। मैं जब सवाल किसी और से पूछता हूं तो फिर आप बोलते हैं। मैंने आपको 4 बार बोला अपनी बात रखिए, आप बोल ही नहीं रहे। और अब जब मैं बीजेपी से जा रहा हूं सवाल पूछने तो आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। पवन जी, रामकुमार पाल 1 मिनट दे रहा हूं, क्लोज करिए डिबेट। 1 मिनट मेरे पास है। रामकुमार पाल जी, रामकुमार पाल जी, रामकुमार पाल जी, शुक्र करना। राहुल यादव शांत हो जाइए। राहुल यादव हाँ, रामकुमार पाल जी। देखिए, इतने वरिष्ठ व्यक्ति वेद प्रभूषण जी जो सर्विस ज्वाइन करके एसीपी तक रिटायर हुए, उसको पवन जी एक गली के नेता और ये कह रहे हैं कि पहचान तुम्हारी क्या है, एक वर्दी की पहचान इनको नहीं है। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। वह पुलिस को भी कह रहे हैं कि 130 पुलिस वाले घायल हुए। इनसे पूछना चाहिए आपको, जो 100 लोग अरेस्ट हुए उसमें एक भी छात्र क्यों नहीं है? सवाल मुद्दे की बात करो। और इस जो आंदोलन, रामकुमार पाल जी मेरे पास वक्त नहीं बचा, लेकिन पवन शर्मा जी, राहुल यादव जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एसीपी वेद सर के बारे में थोड़ा होमवर्क करिए।
तो आप पूछ रहे थे कि ये कौन है, दलाल है, क्या है? जरा इनका सर्विस रिकॉर्ड चेक करिएगा, इनका काम चेक करिएगा दिल्ली पुलिस में। तो मुझे लगता है कि पवन शर्मा जी, आप शायद स्कूल में रहे होंगे, आप स्कूल में रहे होंगे जब से वेद सर ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया है। आप उनका कामकाज देखिए, उनका प्रोफाइल देखिए, लेकिन ये शब्द मुझे ठीक नहीं लगा, आपने उनको दलाल कहा, ये शोभा नहीं देता एक प्रवक्ता को। बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए आप तमाम मेहमानों का। आदित्य आनंद मेरे साथ स्टूडेंट थे।